का एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया बच्चों, जो जेईई मेंस 2006 में पूछा गया बच्चों। तो चलो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, हमें यहाँ पर एक एन सीरीज दी गई बच्चों, उसके बाद हमें एक यहाँ पर एक कंडीशन दी है bn इक्वल टू 1 माइनस एन। फिर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट bn ग्रेटर देन an। मतलब हमें ऐसा n नॉट फाइंड करना है बच्चों जिसके लिए ये वाली कंडीशन क्या हो, ऑलवेज ट्रू हो बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन दी है ना उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या दी है बच्चों यहाँ पर, bn इक्वल टू 1 माइनस an। ठीक है, सेकंड बात मुझे यहाँ पर ये वाली कंडीशन दी है bn ग्रेटर देन an दी है, तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है बच्चों में bn ग्रेटर देन an, इसी के तो सब कुछ निकालना हमें a नॉट। अब मुझे बता बच्चों यहाँ पर क्या है, bn ग्रेटर देन an है, तो लिख लो यहाँ पर bn ग्रेटर देन an है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन आपको पता है बच्चों आपके पास bn है, bn क्या है बच्चों यहाँ पर 1 माइनस n, तो रख दो इसकी जगह। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका 1 माइनस n ग्रेटर देन n हो गया। उसके बाद आप क्या करो, इस n को इधर लेके जाओ, ये क्या बन गया बच्चों आपका ग्रेटर देन an प्लस an और इधर 1। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आपका ये 2n और यहाँ पर 1, तो ये आपका क्या हो गया 1/2 ग्रेटर देन n। अगर आप इसे पलटा दो तो आपका ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से, n लेस देन 1/2। आई होप आपको यहाँ पर ही समझ आ गया। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, मैंने इसको क्या दिया बच्चों, एक वन इक्वेशन नाम दे दिया। उसके बच्चों हमें क्या दिया है, एक सीरीज दी गई है। चलो बच्चों हम इसका भी यूज कर लेते हैं अभी। तो हमें सीरीज क्या दी बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से, an 3/4 माइनस यहाँ पर क्या दिया है 3/4 2, और यहाँ पर क्या है 3/4 का क्यूब डॉट 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 प्लस -1 की पावर n -1, और इधर क्या दिया बच्चों 3/4 की पावर n दिया है। यहाँ तक बात करें, अगर आप इसे बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर एक क्या दिखेगी बच्चों, ये जीपी दिखेगी। ध्यान दो अच्छे से, अगर इसे ऑब्जर्व करोगे इसका कॉमन रेशियो आपका -3/4 आ रहा है, तो ये क्या दी बच्चों आपकी जीपी है। मतलब जीपी दी है तो सम ऑफ जीपी दिया गया है बच्चों, तो आपको सम ऑफ जीपी निकालना आता है, तो लिख लो यहाँ पर सम ऑफ जीपी क्या होता है, an इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दी बच्चों 3/4, 1 माइनस कॉमन रेशियो मैंने अभी बताया अच्छे से निकालो, -3/4 है, -3/4, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों आपके n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, और नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 3/4। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसे लिख लो अच्छे से, ये क्या हो गया 3/4 1 माइनस -3/4 की पावर n ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस क्या होगा बच्चों, यहां पर 3/4 प्लस में आ गया। अब आप इसे कैलकुलेट करो, 4 प्लस 7 और ये 4 इसके साथ कैंसिल होगा अच्छे से, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से क्या आएगा, an इक्वल टू ये क्या होगा बच्चों आपको ध्यान दो, यहाँ पर 3/4 1 माइनस -3/4 की पावर n, और ये क्या हो गया बच्चों आपका 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो गया 7, और आप देखोगे अच्छे से इसको तो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 3/4 3/7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 3/7, और इधर क्या बच गया 1 माइनस -3/4 n। आपका n क्या आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 3/7, 1 माइनस -3/n आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पर जो आपका n है, ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग 1। अब अच्छे से ध्यान दो, यूजिंग 1, आपका 1 यहाँ पर क्या है बच्चों an लेस देन 1/2 है, अरे है ना। तो आप बताओ an आपने अभी निकाला है, ये वाला है, तो लिख लो यहाँ पर क्या है 3/7 1 माइनस -3/4 और इसकी पावर n, और लेस देन 1/2, अरे है ना। अब इसको आप इधर लेके जाओ तो क्या होगा बच्चों, ये लेस देन 1/2 इनटू ये पलट जाएगा आपका, तो क्या होगा 7/3 इधर जाएगा, तो इधर क्या बच गया बच्चों आपका -3/4 की पावर n, अरे है ना। इसे लिख लो क्या हो गया बच्चों का, लेस देन 7/6। ऐसे बात करें,
अब मुझे बताइए क्या हो गया आपका 1 माइनस माइनस 3/4 की पावर n। 1 को इधर लेके जाओ तो क्या हो गया आपका 7/6 माइनस 1 और इधर क्या बच गया माइनस माइनस 3/4 की पावर n माइनस 3/4 की पावर n। अब इसे अच्छे से कैलकुलेट कर लो क्या है बच्चों आपका ये 6 7 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 और इधर क्या बच गया बच्चों आपका माइनस 3/-4 की पावर n और ये आपका क्या आ गया 1/6 और इधर माइनस माइनस 3/4 की पावर n। ऐसे बात करें अगर बच्चों आप इसे माइनस साइन से अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन से अच्छे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर -6 और इधर क्या आएगा बच्चों आपका -3/4 ठीक है -3/4 की पावर n। तो आपके पास आपकी ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। अब तक बात करें अभी ये वाली आ गई। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यहाँ पर बच्चों, अगर मैंने बच्चों यहाँ पर ऑल इवन नंबर रख लिए मतलब मैंने यहाँ पर n को इवन नंबर कंसीडर किया तो आपका ये क्या हो जाएगा जैसे मैंने इसको इवन नंबर कंसीडर कर दिया बच्चों तो आपका -3/4 एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव नंबर बन गया बच्चों आपका तो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर होता है। एक पॉजिटिव नंबर आपके ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस मतलब एक नेगेटिव नंबर हो जाता है। तो इससे मुझे एक बात समझ आ गई बच्चों, ये जो मेरी इनइक्वालिटी बच्चों ऑल इवन के लिए ट्रू है मतलब इट्स ट्रू फॉर ऑल इवन नंबर्स। क्या बता दो अच्छे से ये जो मेरी इनइक्वालिटी बच्चों क्योंकि मुझे एनी तो फाइंड करना है लीस्ट वाला फाइंड करना है लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ आ गई जो मेरी यहाँ पर इनइक्वालिटी आई है बच्चों वो मेरे ऑल इवन नंबर के लिए ट्रू है। ऑल इवन नंबर के लिए ट्रू है। बस मुझे क्या अभी किस पे चेक करना है मुझे बस ऑड नंबर पे अभी इसको अच्छे से चेक करना है। अभी देखो ठीक है। अब मुझे बता बच्चों यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से n1 रखा जैसे मैंने यहाँ पर n1 रख दिया बच्चों तो यहाँ पर क्या हो गया -3/4 ये आपका क्या हो गया -3/4 क्या हो गया बच्चों आपका ये -3/4। अगर आप इसे -3/4 को अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपको एक बात समझ आएगी जो -3/4 है वो क्या होता है -1/6 से कम होता है। क्या होता है बच्चों ये कम होता है। अच्छे से देख लो आपका अगर n अगर 1 रखोगे तो -3/4 आपके -1/6 से कम होता है। ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छे से देख लेना जैसे मैंने यहाँ पर देखो अच्छे से बच्चों n के लिए यहाँ पर क्या रख दिया आपने अभी n की वैल्यू 3 रखी। जैसे मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो आपका ये नंबर क्या हो गया -3/4 की पावर 3। तो इसे कैलकुलेट करो अच्छे से तो क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर ध्यान दो अच्छे से -27 डिवाइड में 64। आप अच्छे से देखो बच्चों ये नंबर भी आपका -1/6 से क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका ये लेस देन ही होगा। ठीक है n/3 में भी आपका एक कमी होगा। अच्छे से कैलकुलेट करो ये जो -20/7 है -20/7 डिवाइड बाय 64 ये नंबर आपका ऑलवेज -1/6 से कम ही होगा। यहां तक बात करें। अब मैं और लिखता हूं यहां पर जैसे मैंने बच्चों यहां पर n की पावर क्या रखा अभी 5 एवं यहां पर क्या रखा n की पावर 5 तो आपका नंबर क्या होगा बच्चों -3/4 की पावर 5 हो गया। आप इसे कैलकुलेट करो तो ये क्या बन जाएगा ऊपर माइनस ये आपका हो जाएगा बच्चों 243 और ये आपका बन जाएगा बच्चों अच्छे से ध्यान दो अच्छे से इसे तो आपका ये नंबर हो जाएगा अगर अच्छे से देखोगे तो 1024। ठीक है 3 की पावर 5 कैलकुलेट करो 243 आएगा और 4 की पावर 5 कैलकुलेट करो तो ये आएगा। तो आपका ये भी नंबर ध्यान दो अच्छे से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका ये -1/6 से कम ही आएगा बच्चों। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दी 7 तो आपका नंबर क्या होगा बच्चों ये -3/4। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका ये जो नंबर आएगा बच्चों ये क्या आएगा बच्चों ध्यान दो अच्छे से 2187 माइनस क्या होगा बच्चों माइनस और नीचे देखो अच्छे से 10 रुको बच्चों 1228 ध्यान दो अच्छे से ये नंबर आपका क्या आएगा बच्चों 2187 और नीचे 1228 आएगा अगर आप इसे 7 कैलकुलेट करोगे तो तब मैं आपको अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको एक बात समझ आएगी बच्चों 2187 1228 ये नंबर आपका बच्चों
-1/6 से क्या है, बड़ा आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, ये -1/6 से बड़ा आएगा। आपने 1 से ले, 3 के लिए, 5 के लिए जब कैलकुलेट किया तो आपको एक बात समझ आएगी बच्चों, ये नंबर आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है आपके सारे नंबर। लेकिन जैसे आपने 7 रखा तो आपकी जो इनइक्वालिटी है बच्चों ट्रू हो गई। अब आप अच्छे से ध्यान दो क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर ऐसा n की लीस्ट वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, जिसके लिए कंडीशन क्या हो बच्चों आपकी, ट्रू हो। तो अब ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर 7 रखा तो 7 के लिए कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन सर आप ये तो बोल सकते हो मुझे, सर आपने तो लीस्ट नंबर कहा था ना, तो आपने यहाँ पर बोला कि ऑल इवन नंबर के लिए ट्रू था, तो सर 7 से कम तो 6 भी है। हाँ ठीक है, आपकी बात क्लियर है। मुझे एक बात बताओ अच्छे से बच्चों, यहाँ पर वो गौर करके बताओ बच्चों, अगर मैं इससे पहले नंबर कुछ भी लूं, 4 लिया मैंने, 4 के लिए ट्रू है, लेकिन 5 के लिए ट्रू नहीं थी ना बच्चों, अरे कहा क्या नहीं, ठीक है। और मुझे बताया यहाँ पर 6 के लिए ट्रू थी, लेकिन 7 के लिए जैसे मैं यहाँ पर 7 रखा बच्चों, तो मेरी इक्वलिटी 7 के लिए क्या हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई।